होल्डिंग टूल्स वो टूल्स होते हैं जो आपको पाइप्स या फिटिंग्स को मजबूती से ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। आपको पाइप्स को या फिटिंग्स को बहुत सारी ऑपरेशंस के दरमियान मजबूती से ग्रिप करना होता है। जैसे आपको असेंबली करनी है, डिसअसेंबली करनी है, पाइप्स को काटना है, तो आपको होल्डिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली ये होल्डिंग टूल्स दो किस्म के होते हैं। एक तो होती है बेंच वाइज, दूसरी होती है पाइप वाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंच वाइज को। ये बेंच वाइज इस्तेमाल कहाँ होती है? ये होती है इस्तेमाल साइंग में, थ्रेडिंग में, पाइप्स को बेंड करने में। ठीक है, इसको बेंच वाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको बेंच पे माउंट करते हैं। यूजुअली बेंच वाइसेस में फ्लैट जार्स होते हैं, लेकिन फॉर बेटर ग्रिपिंग ऑफ पाइप्स इसमें वी जार भी हो सकते हैं। इस बेंच वाइस में दो जार्स होते हैं, एक होता है मूवेबल, दूसरा होता है फिक्स्ड। हम मूवेबल जार को एडजस्ट करके पाइप को इसमें ग्रिप कर देते हैं और उसके बाद उस पर ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये फ्लैट जार्स हमें और भी काम दे सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी एंगल पीस को ग्रिप करना होगा तो ये उसमें मदद देता है हमारी। आप देख रहे हैं वीडियो में। जैसे आपने बेंच वाइज में देखा, वो और जॉब्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। जैसे वीडियो में आपने देखा वो एंगल पीस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो पाइप वाइज है ये स्पेशली पाइप्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये पाइप्स की असेंबली के लिए, पाइप्स की डिसअसेंबली के लिए, थ्रेडिंग के लिए, कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये काम कैसे करता है मैं आगे जाके आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो पाइप वाइज होती है इसमें सिर्फ वी जार्स होते हैं, इसमें फ्लैट जार्स नहीं होते हैं। तो हम एक मूवेबल वी जार को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि पाइप की बेटर ग्रिपिंग हो। ग्रिपिंग के बाद हम पाइप्स पे और बाकी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने उसको असेंबल करना होगा, डिसअसेंबल करना होगा, या पाइप को काटना वगैरह होगा, या थ्रेडिंग करनी होगी, तो वो सारे ऑपरेशंस ग्रिपिंग के बाद हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं पाइप कटर क्या होता है और पाइप कटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? This is a manual tool used to cut a pipe at the work site, especially when it is difficult to use a hacksaw frame. ये एक ऐसा मैनुअल टूल है या औजार है जिसे हम पाइप काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम ख़ास तौर पर इन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम हाकसा फ्रेम या पाइप की काटने वाली आरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, पाइप कटर की मदद से हम किसी भी स्टील पाइप, कॉपर पाइप या एल्युमिनियम पाइप को काट सकते हैं। पार्ट्स ऑफ पाइप कटर। पाइप कटर एक स्ट्रॉन्ग स्टील बॉडी का बना होता है। इसमें दो मूविंग व्हील होते हैं, एक कटिंग व्हील होता है और एक हैंडल होती है। मूविंग व्हील के हेल्प से हम पाइप कटर को पाइप के इर्द गिर्द इजीली घुमा लेते हैं। कटिंग व्हील, या जिसे हम शार्प कटिंग ब्लेड भी कहते हैं, किसी भी स्टील पाइप, एल्युमिनियम पाइप या कॉपर पाइप को इजीली काट सकता है। हैंडल के क्लॉकवाइज घुमाने पे मूविंग व्हील कटिंग व्हील के नज़दीक आ जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर मूविंग व्हील कटिंग व्हील से दूर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पाइप कटर से हम इजीली 1 इंच, हाफ इंच पाइप्स काट सकते हैं। आपने एक एंड से स्टील पाइप को बेंच वाइज या पाइप वाइज में ग्रैब करना है। दूसरे पाइप एंड को आपने पाइप कटर के मूविंग व्हील और कटिंग व्हील के बीच में रखना है। फिर हैंडल क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे कटिंग व्हील और मूविंग व्हील पाइप की सरफेस को टाइटली टच करेगा। फिर आपने पाइप कटर को क्लॉकवाइज घुमाना है। 2 से 4 कंप्लीट रोटेशन या चक्रों में पाइप कटर पाइप काट लेगा। नाम से ही पता चलता है
कि पाइप बेंडिंग मशीन क्या है। ये पाइप्स को बेंड करने में मदद देती है ड्यूरिंग प्लम्बिंग ऑपरेशंस। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं, इट्स अ मशीन विच इज यूज्ड टू बेंड द पाइप्स ड्यूरिंग प्लम्बिंग ऑपरेशंस। इसके दो टाइप्स हैं, एक तो मैनुअल पाइप बेंडिंग मशीन है एंड द सेकंड वन इज मैकेनिकल पाइप बेंडिंग मशीन। मैनुअल पाइप बेंडिंग मशीन क्या है, इसको हम मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, कोई एक्सटर्नल या कोई एक्सटर्नली इसको हम ये नहीं करते हैं, हम खुद ही इसको ऑपरेट करते हैं। एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल पाइप बेंडिंग मशीन, इसको मैकेनिकली हम ऑपरेट करते हैं। मैनुअल पाइप बेंडिंग मशीन क्या है, इसकी वीडियो क्या है मैं आपको बता दूं ऐसे। इट्स अ हैंडल, और जो ये वाली पाइप है जो हमने बेंड करनी है, इसको हमने इसमें लगा दिया है। एंड दिस वन इट इज गाइड, ये जो एंगल वाला सेक्शन से लगा है इसको गाइड बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, इसमें जो हैंडल वाला पार्ट है, अब इसको घुमाएगा हाथ से। सी, जब तक ये पाइप को बेंड नहीं करता तब तक ये घुमाता रहेगा इसको। कितना बैंड चाहिए होता है ये डिपेंड करता है, इसी प्रकार से इसको घुमाएंगे। इतना बैंड हमें चाहिए, इसने अब इसको रोटेट किया बैक, अब इसको निकालेगा पाइप को जो हमने बेंड करनी थी। देखो यू कैन सी, ये देखो पाइप जो हमने बेंड करनी थी इसको हमने बेंड कर दिया है। एंड द सेकंड वन इज मैकेनिकल पाइप बेंडिंग मशीन। मैकेनिकल पाइप बेंडिंग मशीन क्या है, जो हम मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये देखो पाइप लगा दिया इसमें, और सेकंड वन इस गाइड भी लगा दिया है, और स्पिंडल हमने टाइट कर दिया है। ये वाला रोलर है, स्विच दबाया इसने, इट मीन्स इज मैकेनिकली ऑपरेटेड। देखो हाथ से कुछ नहीं करता, बस स्विच दबाता है, इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। देखो अब इसको गाइड को बाहर निकालेगा, इस गाइड, देखो बैंड कंप्लीट हो गया है, इतना चाहिए था हमें।